माँ अपनी आंख न देखे, दूसरों को पल पल निहारे। नरेंद्र मोदी दूसरों की माँ को जर्सी गाय कहते हैं, दूसरों की माँ को कांग्रेस की विधवा कहते हैं, दूसरों की बहन बेटी को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहते हैं, दूसरी महिला को सुर्पणखा बताते हैं और अपनी बारी आते ही रोना रोने लग जाते हैं। हाय हमको गाली दे दी गई, हाय मोरी मैया। तो भाइयों, प्रधानमंत्री चीन में थे तो बिहार में माँ को दी गई गाली पर रो नहीं पा रहे थे। उनके बदले भारत में वैसे तो गोदी मीडिया उनका कोटा पूरा कर रहा था, लेकिन चीन से आते ही पहली फुर्सत में मोदी ने अपना पेंडिंग काम निपटाया और माँ को दी गई गाली पर रोना शुरू कर दिया। और सबसे बड़ी बात दोस्तों ये रही कि मोदी अपनी माँ के नाम पर राजनीतिक माइलेज लेने की कोशिश करते हुए दिखाई दिए। मेरी उस माँ को जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, जिसका शरीर भी अब नहीं है, मेरी उस माँ को आरजेडी कांग्रेस के मंच से भद्दी भद्दी गालियां दी गई। माताएं बहनें, मैं देख रहा हूं आपके चेहरे, आपको भी कितना दर्द हुआ हो। मैं देख रहा हूं कुछ माताओं के आंख में आंसू मुझे नजर आ रहे हैं। ये बहुत ही दुख देने वाला है, कष्ट देने वाला है, पीड़ा देने वाला है। क्या गुना उस माँ का, क्या गुना जैसे भद्दी गालियां सुना दी जाए। बस मोदी जी ने केवल ये नहीं कहा कि मेरी माँ को गाली दे दी गई है इसलिए हमको ही वोट दे करके जाना, बाकी सब कुछ करने की कोशिश की, दुखी होने की ओवर एक्टिंग भी की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान मोदी को सामने बैठी महिलाओं की आंखों में आंसू भी दिखाई दे गए। दोस्तों देखिए, किसी की भी माँ हो, बहन हो, बेटी हो, किसी को भी गाली देना घृणित और निंदनीय काम है, ये गलत काम है, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन माँ को गाली दी गई, इसका रोना मोदी रो रहे हैं जो दूसरों की माँ बहन बेटी को अपशब्द कहते आए हैं। सुना है ना आपने? तो ऐसे लोगों के लिए समाज में सहानुभूति खत्म हो जाती है। नरेंद्र मोदी खुद दूसरों की माँ को जर्सी गाय, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड और न जाने क्या क्या कह चुके हैं। उनके बाद उनके अपने सिटिंग सांसद महुआ मोइत्रा को छिनाल कह चुके हैं। और तो छोड़ दीजिए, मोदी के वर्तमान प्रवक्ता कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत की मां को तेरी मां फलानी ढमाकी ये कहते हुए सुने गए। देश के नंबर 1 चैनल पर 2 कौड़ी का भाजपाई किसी की मां को गाली बकता है, तब मोदी मुंह में दही जमाए बैठे रहते हैं, तब मोदी के मुंह से थूक तक नहीं निकलता। क्यों भाई? इस देश में केवल मोदी जी की मां ही मां है क्या? बाकी दूसरों की मां जिनको मोदी और मोदी के लोग मिलकर के गालियां बकते हैं, उनका क्या? नहीं मैं कहा गया था तब मोदी जी का मातृ प्रेम? क्या मोदी जी ने प्रेम शुक्ला को पद से हटाया? क्या मोदी जी ने वो रमेश भिधुड़ी को पद से हटाया था? नहीं, कुछ नहीं किया मोदी जी ने। अपनी मां पर बात आई तो सस्ती एक्टिंग करना शुरू कर दिया। सुनिए मिस्टर प्रधानमंत्री जी, ये देश आपसे उम्मीद करता है कि आप पहले अपने घर की सफाई करेंगे, फिर दूसरों की तरफ उंगली उठाएंगे। अपनी पार्टी के गालीबाजों के खिलाफ बोलने में, उनकी निंदा करने में तो आपकी घिग्गी बच जाती है और राजनीतिक माइलेज के लिए देखिए रोना शुरू कर देते हैं। एक बात और, बिहार में मोदी की मां को जो गाली दी गई थी, उस मंच पर न तेजस्वी यादव थे और न ही राहुल गांधी थे। न तेजस्वी यादव इसका समर्थन करते हैं, न राहुल गांधी इसका समर्थन करते हैं। गाली देने वालों को जो सजा कानून में है वो मिलनी ही चाहिए। दोस्तों, मोदी की मां को गाली देने वाले की सोशल मीडिया में कुछ फोटोज बहुत वायरल हो गई। उसमें वो भाजपा का पट्टा पहना हुआ दिखाई दिया। वो भाजपाई हो या ना हो ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतना जरूर मालूम है कि मोदी जिस मां शब्द के लिए भावनाओं की नदी में मार गोते लगाए जा रहे हैं, वो सिर्फ नौटंकी है। अगर ये मां के लिए इतने संवेदनशील होते तो दूसरों की माओं को जब इनके लोग गाली देते हैं तो इन्हें बुरा लगता, उन लोगों पर ये कोई कार्रवाई करते। सामाजिक जीवन में ना बोल करके कोई बात नहीं तो चुपचाप ही कुछ कर देते, लेकिन मोदी कुछ तो करते। मोदी को प्रियंका गांधी ठीक से समझती हैं। आपको प्रियंका गांधी को पूरा सुनना चाहिए, सुनिए। मैंने पहला ऐसा प्रधानमंत्री देखा है बहनों और भाइयों, पहला देखा है ना, जो आपके सामने आकर रोता है कि मुझे गाली लग रही है, मुझे गाली दे रहे हैं। आपके दुख सुनने के बजाय अपना दुखड़ा आपको सुनाते हैं और किसी ने उनके ऑफिस में बैठकर एक लिस्ट बनाई है। अरे आपके दुखों की लिस्ट नहीं है वो आपकी समस्याओं की लिस्ट नहीं है। वो ये लिस्ट नहीं है कि किसानों की क्या समस्या है, हमें क्या करना है। वो ये लिस्ट है कि मोदी जी को कितनी बार किसने गाली दी है। कम से कम एक पन्ने पे फिट तो आ रही है। अगर मेरे परिवार को जो गालियां दी हैं इन लोगों ने,
हम लिस्ट बनाना शुरू करें तो हम किताब पे किताब छपवा लेंगे। हिम्मत करो मोदी जी, मेरे भाई से सीखो। मेरा भाई कहता है गाली क्या, मैं गोली खाऊंगा इस देश के लिए। मेरा भाई कहता है सच्चाई के लिए मैं खड़ा रहूंगा। तुम गाली दो, गोली दो, छुरा मारो, कुछ भी कर लो, घबराओ मत मोदी जी, घबराओ मत। ये सार्वजनिक जीवन है, मोदी, ये सब सहना पड़ता है, हिम्मत रखनी पड़ती है, आगे बढ़ना पड़ता है। दोस्तों, मोदी के प्रवक्ता ने टीवी पर जब सुरेंद्र राजपूत की मां को गाली दी थी तो सुरेंद्र राजपूत ने मोदी को लेटर लिख करके शिकायत की थी, लेकिन मोदी की हिम्मत नहीं हुई कुछ भी करने की। भारतीय जनता पार्टी की तो नीति है, रीति है, प्रीति है। आप कहेंगी तो प्रधानमंत्री के स्वयं के स्टेटमेंट है, 52 करोड़ की गर्लफ्रेंड, कांग्रेस की विधवा, विदेशी गाय, क्या नाम, जर्सी बछड़ा, सूर्यपणखा, न जाने क्या क्या महिलाओं के खिलाफ। अच्छा, बेटी पढ़ाओ और बेटी पटाओ की बात, जो जिस तरीके की बात करते थे प्रधानमंत्री जी, मुजरा, उसके बाद आपका मंगलसूत्र, तो ये सारी चीजें तो प्रधानमंत्री जी के उसके बाद आ जाते हैं, रामजादे, हरामजादे। मैं इससे पहले की आपको बात बता रहा हूं, जो शायद हो सकता है आपके नजर में ना हो। 1971 का चुनाव था, श्रीमती इंदिरा गांधी जी एक उपचुनाव जो मुख्यमंत्री त्रिलोकी सिंह के खिलाफ था, टीएन सिंह के खिलाफ था, मणिराम से, गोरखपुर में, जहां पे मुख्यमंत्री इन्होंने चुना था सीएफडी ने, और उसको क्या नाम, जनता से चुन करके आना था। उपचुनाव हो रहा था, इंदिरा जी वहां गई थी, रामकृष्ण द्विवेदी जी के उपचुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी रामकृष्ण द्विवेदी जी थे। इंदिरा गांधी जी वहां हेलीकॉप्टर से उतरती हैं, 500 नागा साधु यानी 500 नंगे साधु पुण्यगिरी से बुला करके, अटल बिहारी वाजपेयी जी, ये आपके लाल कृष्ण आडवाणी जी, कुशाभाऊ ठाकरे जी, ये आपके नानाजी देशमुख साहब, बलराज मधोक साहब, सब चुनाव लड़ा रहे थे वहां पर टीएन सिंह को। 32 थे जनसंख्या। और एक तो वहां पर, दूसरा गली गली में नारा लगा रहे थे, गली गली में झंडी है और इंदिरा गांधी। ये मैं आपको, ये ऑफिशियल मैं आपको बता रहा हूं। तो ये वो उस संस्कार की पार्टी है, सचमुच पार्टी विद द डिफरेंस है। ये इसके संस्कार ये है कि आज भी हम लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब ये नारा की गली गली में झंडी है और इंदिरा गांधी आपके सामने है। ये जब इंदिरा जी ने प्रतिवाद किया इस बात का गोरखपुर की रैली में, कहा कि भाई, अच्छा हाँ, जयप्रकाश नारायण जी के उस पे वो था, तो जयप्रकाश नारायण जी थे नहीं वहां पर, लेकिन उन्होंने पूछा कि भाई इतने बड़े बड़े नेता हैं, सब हमारे घर परिवार के नेता हैं, आप लोग अपनी बेटी का स्वागत अपने घर में क्या इस तरीके से करते हैं? ये इंदिरा गांधी जी ने मंच से पूछा था। तो ये उस परंपरा के वाहक लोग हैं, वहां से ये परंपरा चली आई है, आप यकीन करें। तो वहां से लेकर के और आज तक वर्तमान के प्रधानमंत्री जी तक ये परंपरा वो बहुत अच्छे तरीके से, विषाक्त स्वस्थ तरीके से निभा रहे हैं। क्योंकि कुछ पौधे ऐसे होते हैं या कुछ जीवट जीव ऐसे होते हैं जो विषाक्तता में जिनकी जीवन होता है। तो ये उन प्रवक्ता प्रेम शुक्ला के खिलाफ कुछ लीगल एक्शन वगैरह लेंगे आप? देखिए, पहली चीज तो मैंने आपसे बताया कि हमारी पार्टी ने सब कुछ कर दिया है। उसके बाद पार्टी से बात हो रही है और निश्चित तौर पर संवैधानिक रूप से हम सारी चीजें करेंगे। लेकिन आज की डेट में आप जानती हैं, कहते हैं ना कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। और इस दौर के फरियादी जाएं तो कहाँ जाएं, सरकार तुम्हारी है, दरबार तुम्हारा है। समय बदलेगा तो निश्चित तौर पर सारी बातें आएंगी और संवैधानिक हम एक्शन भी लेंगे, ये अपनी जगह पर है। लेकिन एक चीज तो तय है, मैंने एक चिट्ठी भी लिखी है प्रधानमंत्री जी को कल। अच्छा। हाँ, वो अगर आप देखना चाहें तो सोशल मीडिया पर उपलब्ध है, तो वो मैंने ट्वीट भी किया। तो वो अगर आप देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। मैंने प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछा है कि भाई ठीक है, आप हमारे प्रधानमंत्री हैं, आपके ये नारी वंदन है, जो आपने जितने सवाल उठाए थे ना अभी कल, तो बल्कि वो था वो अहिल्याबाई होलकर का आपके सामने, उससे पहले सिंदूर दान की बात कर रहे थे, उससे पहले क्या नाम, नारियों के सम्मान की बात कर रहे थे। और ये हमने कहा अगर आपका नारी सम्मान है तो मुझे कुछ नहीं कहना प्रधानमंत्री जी। और प्रधानमंत्री जी खाली भाजपा के तो है नहीं, प्रधानमंत्री जी तो देश के हैं। हमारे मतभेद हैं उनसे, अपनी जगह पर है, लेकिन ये शत्रुतापूर्ण रवैया क्यों?
ये सारे सवाल हमने आपको लगता है प्रधानमंत्री भाजपा के, आपने तो चिट्ठी लिख दी, लेकिन लगता है भाजपा की तरफ से प्रेम शुक्ला जैसे प्रवक्ताओं पर किसी तरह की कोई कार्रवाई होगी? आपको उम्मीद है सुरेंद्र राजपूत जी? आपको है क्या? दोस्तों, सुरेंद्र राजपूत को सुना आपने? अब आपको इस देश के वरिष्ठ पत्रकार जिन्होंने दशकों दशक प्रधानमंत्रियों की नजदीकी पत्रकारिता की है, उन मुकेश कुमार की बात सुनाती हूँ। आपको सुनना चाहिए उनको, क्योंकि प्रज्ञा के पन्ने में देखिए मैं आपको कई सारी आवाजों को सुनाती हूँ ताकि आपको सही चीज साक्ष्य के साथ पता चलती रहे। सुनिए मुकेश कुमार जी क्या कहते हैं। पूरा देश मोदी जी की नीयत से वाकिफ है। उसे पता था कि मां की गाली को विक्टिम कार्ड बना करके चुनावी फायदा उठाने की कोशिश जरूर की जाएगी, और उन्होंने बिना किसी शर्म लिहाज के कर ही डाला। बिहार सरकार के कार्यक्रम में वे 36 मिनट बोले और उसमें से 32 मिनट वे अपनी मां के अपमान को देश की सभी मांओं से जोड़ने की कोशिश करते रहे। आरजेडी कांग्रेस को गरियाते रहे, बिहारियों को उकसाते रहे। उन्होंने बाकायदा आह्वान कर डाला दोस्तों कि गांव-गांव में आरजेडी कांग्रेस का घेराव करें और नारे लगाएं कि मां का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। लेकिन उनके भाषण पर आई प्रतिक्रियाओं को पढ़िए तो पता चलेगा कि लोग उनके बारे में क्या क्या सोच रखते हैं। वे इसे चुनावी ड्रामा बता रहे हैं और पूछ रहे हैं कि जब आप किसी की मां को गाली दे रहे थे तब ये ख्याल क्यों नहीं आया? आपको क्या लगता है बिहार की माताएं बहनें इस इमोशनल ब्लैकमेलिंग में फंसेंगी? मेरा जितना अनुभव है दोस्तों, उसके अनुसार वे राजनीतिक रूप से कहीं ज्यादा परिपक्व और चतुर हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी के लिए महिला वर्ग में मोदी की तुलना में कहीं ज्यादा सम्मान और प्यार है, इसीलिए इसका कोई असर होने वाला है मुझे उतना नहीं लगता। दोस्तों, अगर किसी ने किसी को गाली दी है तो उसे सजा मिलनी ही चाहिए, उसके लिए कानून है। लेकिन यह भारत का दुर्भाग्य है कि भारत में जो प्रधानमंत्री हैं जब उन पर आती है तब वो रोते हैं, जब दूसरों की मां को गाली दी जाती है तब वो तमाशा देखते हैं। दोस्तों, मेरे साथ फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज बिहार बंद का ऐलान किया गया। बिहार बंद का ऐलान किया गया और उसमें जो है मोदी जी के माँ को किसी मंच से जो है गाली दे दी गई थी। आइए उसके बारे में थोड़ा सुनते हैं, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या नहीं हुआ।